मैं सरताज आलम, खबर 7 से। हम लोग उत्तराखंड के हल्द्वानी में, और हल्द्वानी में इस समय हम लोग नानक स्वीट हाउस के आसपास बंगल पड़ाव क्षेत्र में हैं। बरेली रोड से आज हम अपनी सफ़र और अपना लाइव यहाँ से शुरू करेंगे। गर्मी, एक गाना है पुराना, उफ उफ मिर्ची। अब तो ऐसा लगता है कि कहना पड़ेगा हाय गर्मी, उफ गर्मी, क्योंकि जो गर्मी है उसने कम होने का नाम नहीं लिया है। गोला का जलस्तर भी लगातार कम हुआ है। लोगों ने घरों में शरण ले ली है। दोपहर में तकरीबन 12:30-1 बजे से लोग अपने घरों में चले जा रहे हैं, और उसके बाद इंसान तो परेशान हुआ ही है। इंसान के साथ साथ जो दरिंद परिंद हैं ये भी सब परेशान हो गए हैं। खासकर कबूतर हैं, चील हैं, कौवे हैं, यानी कि उड़ने वाले जितने भी परिंदे हैं वो सब परेशान हैं पानी तक के लिए कि आखिर कहाँ जाएं, क्योंकि हर तरफ दिक्कत है। गोला का भी जलस्तर लगातार कम हुआ है। पारा है जो लगातार बढ़ने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि कल से थोड़ी सी हवाएं चली हैं, जिससे कि पारे में कल कमी आई थी। कल भी तकरीबन पारा 38 के आसपास था, और आज भी लगभग पारा इतना ही है। लेकिन जो गर्मी है वो लगातार लोगों को परेशान कर रही है। उमस लगातार बढ़ रही है, और जो इलेक्ट्रॉनिक की दुकानें हैं वहाँ पर एयर कंडीशन, कूलर, पंखे लगातार बिक रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग यहाँ से नैनीताल रोड की ओर चलते हैं और नैनीताल रोड की ओर आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए नैनीताल रोड का नज़ारा है। सुखेजा स्वीट हाउस के ठीक सामने हम लोग हैं, और ये देखिए यहाँ से ही नैनीताल रोड को ऊपर को जा रहा है, और अब यहाँ से हम बात करेंगे तो ये बरेली रोड को। तो अब ये यहाँ से हम आपको दिखाएंगे। सड़कों पर आप देखिए कितने लोग हैं, आप अंदाजा कर सकते हैं। और ये देखिए कुछ टीचर्स वगैरह यहाँ से आ रही हैं आइसक्रीम मजे से खाती हुई, और लेकिन उन्होंने पूरा सर वगैरह ढका है। इसी तरह तमाम लोगों का आलम भी आपको इसी तरह का मिलेगा। तो फिलहाल चलिए अपने सफ़र को शुरू करते हैं, और सफ़र शुरू कर आपको यहाँ से लाइव दिखाएंगे और उनका भी हाल दिखाएंगे जो कि मजदूर हैं। मजदूरों को कोई पूछने वाला नहीं होता। आपके पास पैसे हैं, आपके पास कार है, आप एयर कंडीशन में बैठ सकते हैं। आपको ये सुविधा इस सिस्टम ने दी है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनके पास ये सुविधा नहीं है। लीची देखिए, लीची आ चुकी है। रामनगर की लीची बड़ी मशहूर होती है। तरबूज, लीची ये सब आ चुकी है। लोग इसका सेवन कर रहे हैं। और जो आम है वो अभी सीजनली आम तो नहीं है, लेकिन बाहर से आम आता है। इस सब को आप देख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग सीधे आपको लेकर चलते हैं अपने सफर पर, और आपको आज लाइव दिखाएंगे बरेली रोड से। बरेली रोड से आपको लाइव दिखाएंगे और दिखाने की कोशिश करेंगे कि मटके दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखो मटके कितने बिक रहे हैं। आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कूलर की घास वगैरह किस कदर बिक रही है। और पहले सुराही का जमाना हुआ करता था। लोग जब फ्रीज वगैरह इतने चलन में नहीं होते थे तो सुराही का जमाना होता था। ये देखिए मंगल पड़ाव चौकी, और जो ऑटो स्टैंड देखिए, ऑटो स्टैंड में सवारी ढूंढे से नहीं मिल रही है। कोई इक्का दुक्का सवारी खड़ी है तो खड़ी है। यह है गर्मी का आलम। खोलिया हार्डवेयर सैनिटरी, अमित खोलिया जी जो कि हल्द्वानी ऑनलाइन 2011 चलाते हैं, बड़े सामाजिक कार्य करते हैं, उस पर वो बैठे हैं। और तमाम आप जगहों पर देख लीजिए, ये आलम है हल्द्वानी का। हल्द्वानी का ये आलम है। लेकिन जो मैजिक है, मेटाडोर चलाने वाले हैं, देखिए वो अपने काम पर लगे हुए हैं, और वो एक मजदूर हैं। चाहे वो ड्राइवर हो इनके, चाहे वो कंडक्टर हो, वो सब मजदूर हैं। रिक्शे वालों का भी आलम यही है। दुनिया रुकती नहीं है, दुनिया चलती रहती है, लेकिन इस गर्मी ने लगता है सब कुछ थाम दिया है, सब कुछ थम जैसा गया है। तो ये देखिए नज़ारा आप बरेली रोड का देख रहे हैं। अक्सर हम नैनीताल रोड आपको दिखाते हैं। ऑटो से कितनी बाहर साइकिल निकली हुई है। 3 भाई साहब हमारे देखो ये बाइक पर जा रहे हैं, और बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे हैं जो आपको ये देखिए बरेली रोड पर ही आप देखेंगे कि आपको बगैर हेलमेट के आपको मिलेंगे। ना कानून का खौफ है, ना अपनी हिफाजत को लेकर कोई चिंता है। अब्दुल्ला बिल्डिंग के सामने से देखो हम लोग गुजर रहे हैं, और एकदम खाली खाली है देखो सब कुछ। बुरके में महिलाएं आ रही हैं। बुरके में तो फिर भी थोड़ा सुकून हो जाता है, और सुकून इस ताल्लुक से हो जाता है कम से कम लू से आप बच जाते हैं। और लगातार जो मौसम वैज्ञानिक हैं वो लू की चेतावनी दे रहे हैं। चिकित्सक हैं, लगातार आपसे कह रहे हैं कि आप अपनी हिफाजत करें, लगातार पानी अपने पास रखें। धूप में से घर जाकर तुरंत ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, नॉर्मल पानी ही का ही सेवन करें। फास्ट फूड वगैरह से दूर रहें, यही सब कह रहे हैं डॉक्टर, घर के बड़े सब आपसे यही कह रहे हैं। अरे चचा, क्या नाम है आपका? अरे बड़ी धूप में काम कर रहे हैं आप? मजबूरी है। अरे वाह, कितने रुपए कमा लेते हैं साहब दिन भर में? 200-300-400 रुपए कमा लेते हैं। तो ये देखो, नाम क्या आपका? जाकिर भाई हैं। कहाँ के रहने वाले हैं आप? बहेड़ी के रहने वाले हैं। देखो ये बहेड़ी के रहने वाले हैं जाकिर, और ये सवारी लेकर जा रहे हैं इस धूप में भी। आप देखो ये है नज़ारा, और ये है सच्ची तस्वीर
उन कमजोरों की। ये देखो एक स्कूल को लेकर BLM एकेडमी की एक स्कूल की बस है, ये ड्राइवर भी धूप में ही काम कर रहा है और ये हमारे आगे से देखो दो भाई साहब जा रहे हैं, इन्होंने हेलमेट तक नहीं लगाया है। ये नजारा इस समय देख रहे हैं आप, इस गर्मी ने, इस उमस ने, इस तपिश ने सबको घर के अंदर धकेल दिया है। अब देखिए मैं आपको दिखाऊंगा, ये पशु आ रहे हैं सामने से, ये पशु हैं, ये सड़क पर हैं, इनका कोई कसूर नहीं है, इनको छोड़ने वालों का इनका कसूर है और ये पानी को खाने को तरस रहे होंगे। ये आप देख सकते हैं, खाने और पानी को तरस रहे होंगे। साथियों, अगर जीवन में कोई नेक काम करना है तो इनको पानी पिलाएं, इनको खाना खिलाएं, इनके लिए जो कर सकते हैं करें। अपनी छतों पर आप पानी जरूर रखें, अपने घर के आंगन में आप पानी जरूर रखें। घर के बाहर हो सके तो जो सब्जी का जो छिलके होते हैं, जिस तरह की खाना बच जाता है तो वो घर के बाहर जरूर रख दें। साथियों, पानी जरूर रख दें। बाल कृष्ण सरस्वती विद्या मंदिर लटूरिया बाबा के आश्रम के आसपास हम लोग आ गए हैं और उत्तरदाला के सामने से ही हम लोग गुजर रहे हैं, गांधी स्कूल आ गया है। तो साथियों, ये बड़ा जरूरी है इस गर्मी के मौसम में। गर्मी के मौसम में जानवरों को पानी पिलाना जरूरी है, मजदूरों को पानी पिलाना जरूरी है। जो भी गरीब है, कमजोर है, उस सबको कौन देखेगा आखिर? सब कुछ सरकार से आप कहेंगे, सब कुछ प्रशासन से आप कहेंगे तो ये तो दुरुस्त नहीं है, ये ठीक नहीं है। तरबूज वगैरह लगातार देखो बिक रहे हैं और तरबूज से थोड़ा सा लोगों को राहत लग जाती है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। स्टूडेंट हैं, शायद मदरसे के कहीं से आ रहे हैं, बच्चे हैं छोटे। और ये देखो मैं जिसकी बात कर रहा था वो ये है। तो ये देखो मटके हैं और मटके आजकल बड़ी सुविधा के हिसाब से यहाँ पर आते हैं और टोटियां वगैरह उसके अंदर लगी होती हैं। देखिए ये, और इनसे बड़ी राहत लोगों को लग गई है। जो लोग मिट्टी की जो खुशबू है उसको जानते हैं, वो फ्रीज या बर्फ का पानी ना पीकर, कोल्ड ड्रिंक ना पीकर वो ठंडा पानी पीते हैं इस मटके का। और इनकी कीमतें भी कोई बहुत ज्यादा नहीं होती है। सुराही का पानी देखो आप सभी लोग जानते हैं। अरे भाई साहब, ये मटके क्या क्या रेट हैं? 100 रुपए का एक मटका है, 200 का, 200 रुपए का एक मटका है। ये सामने आप और सुराही का क्या रेट है भाई साहब? 150 रुपए की सुराही है। देखो सामने भाई साहब सस्ता रहे हैं, तेज बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, भाई साहब सस्ता रहे हैं। इनकी दुकान का नाम है प्रमोद भाई तंदूर वाले। तो प्रमोद भाई तंदूर वालों के पास आप आइए। और ये देखो इनका है, ये इनका धर्म कांटे के ठीक सामने है, पेट्रोल पंप के उत्तरदाला की तरफ। और HDFC बैंक जो है ये उसके बराबर में इनकी दुकान है। तो 200 रुपए का मटका है ये। साथियों, आप मटका ले जा सकते हैं, आपको बड़ा नफा मिलेगा। चाहे यहाँ से लें, चाहे कहीं और से भी आप ले सकते हैं। तो चलिए अब आगे की ओर चलते हैं और आगे की ओर आपको लेकर चलते हैं और कुछ तस्वीरें और आपके साथ साझा करते हैं, दिखाते हैं सोसाइटी की एक सच्ची तस्वीर। मंडी में आप देखिए, सुबह मंडी में जल्दी मजदूर काम पर आ जाते हैं, जो दुकानदार हैं वो काम पर आ जाते हैं और जबरदस्त मेहनत होती है। हालांकि सुबह 10-11 बजे तक काफी काम हो जाता है। तो ये देखें, यहाँ भी मटके बिक रहे हैं। ये है गर्मियों की असली तस्वीर, इसको आप देख सकते हैं। लेकिन सूना सूना पंसा है। मटके के क्या रेट है भाई साहब आपके वहाँ? 200 रुपये मटके के हैं और 150 रुपये सुराही के हैं। 100 रुपये हैं। देखो यहाँ पर 100 रुपये हैं, वहाँ 150 रुपये थे। तो यहाँ 100 रुपये हैं सुराही के। तो आप बार्गेन वगैरह करके ले सकते हैं। हालांकि कमजोर गरीब आदमी से बार्गेन ना ही करें तो ज्यादा बढ़िया होता है। बार्गेन किसी मॉल में जाकर कर लें, किसी शोरूम में जाकर कर लें, वो पूंजीपतियों का होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। वहाँ 2 पैसे कम दे आएंगे। लेकिन कमजोर के साथ बार्गेन कम करना चाहिए। साथियों, सब्जी वाले, सारी अकलमंदी लोग सब्जी वाले से लगाते हैं। सारी अकलमंदी लोग कमजोर से लगाएंगे। आप परचून की दुकान में चले जाएंगे तो सारा दिमाग वहाँ लगा देंगे, सबसे कम पैसे का लेना है। लेकिन आप मॉल में जाएंगे तो वहाँ टैग लिखा होता है। आप ऑनलाइन जाएंगे, आपको दुगने रेट करके ऑनलाइन में बताए जाते हैं। फिर 30, 40, 50% का वहाँ पर डिस्काउंट दिया जाता है और आपको लगता है कि बस मजा आ गया, आज बहुत अच्छा हमने खरीद लिया सामान। लेकिन वो सच नहीं होता। देखो साथियों, एक सांड ये बिल्कुल बीचों बीच खड़ा है। आप अंदाजा कर सकते हैं इस भीषण गर्मी में ये खड़ा है। लोग इससे बचकर जा रहे हैं। इसको छोड़ने वाले की गलती है, जिसने इसको छोड़ा है। लेकिन इसकी क्या गलती है कि अब ये गर्मी में भी मारा घूम रहा है इधर से उधर। अब हम लोग ये बात करते करते देखो मंडी की ओर आ गए हैं। ये आप देखें, मंडी की ओर हम लोग आ गए हैं। और अभी हमने एक रिक्शे वाले भाई साहब से बात करी थी।
तो देखो मंडी में सामने कोशिश करते हैं मंडी में चलने की, और कुछ लोगों से अगर बातचीत हो सकी तो हम उनसे जरूर बातचीत करेंगे। हम लोग आ गए मंडी में। देखो गाय बैल यहाँ भी बछड़े हैं, बच्चे हैं, ये देखो यहाँ भी आपको मिलेंगे। हालांकि मंडी वाले इनसे बड़े परेशान रहते हैं क्योंकि कारोबार नहीं करने देते, लेकिन इनकी कोई गलती नहीं है साथियों, इनको छोड़ने वालों की गलती है जिन्होंने इनको छोड़ा। दूध निकाला, आस्था के साथ देखा और उसके बाद फिर छोड़ दिया। जी भाई साहब, कैसे हाल चाल है आपके? क्या नाम है आपका? जी गणपत जी। तरबूज क्या रेट दिया तरबूज आपने? 12 रुपए जी 12 रुपए 12 रुपए किलो है तरबूज। अरे वाह, आपने तो बड़े कम पैसे में लगा रखा है तरबूज, ये तो बहुत कम पैसा है आपका। बाजार में तो क्या रेट चल रहे हैं? बाजार में तो कोई 100 का 3 किलो, 100 का 4 किलो, 100 का 4 किलो, यानी कि 20-25 रुपए तक जा रहा है। 20 रुपए भी है रेट वैसे, लेकिन आप देखो 12 रुपए किलो है यहाँ पर रेट, 12 रुपए किलो। तो यहाँ भी यानी कि ये तरबूज जितने का भी होगा उसका 12 रुपए के हिसाब से आप दे देंगे। तो गणपत, आपको गर्मी अरमी नहीं लग रही? इस धूप में आप यहाँ पर काम कर रहे हैं, क्यों भाई साहब गर्मी नहीं लग रही है आपको? बच्चे पानी पड़े, क्या करें, बच्चे पालने हैं। पानी आनी रखते हो नहीं अपने पास? पानी रखा करो और पानी पी लिया करो बीच बीच में। हाँ, ठंडा पानी बहुत ज्यादा पीने की जरूरत नहीं है क्योंकि ठंडा गर्म हो जाता है। ठंडा तो नॉर्मल पानी। जी भाई साहब आ जाओ, आ जाओ, आप भी आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आप आपसे ही बात करेंगे। आ जाओ यार, आ जाओ भाई, आ जाओ, आ जाओ। क्या नाम है आपका? उमा शंकर साहू। जी उमा शंकर साहू। उमा शंकर साहू। कहाँ से हैं आप? इलाहाबाद। इलाहाबाद से हैं। यहाँ मंडी में काम करते हैं? ठेला लगाते हैं। किस चीज का ठेला लगाते हैं आप? ये क्या? तरबूज का। तरबूज का। आज सब भेज दिया तरबूज, या लगाने जा रहे हैं? अभी लगाने जा रहे हैं। लगाने जा रहे हैं। तो ये तो काम खत्म करने का टाइम होना चाहिए था, ये तो दोपहर भरी हो रही है अभी। काम का नहीं लगाए जी काम का नहीं लगाए। काम बारिश हो रही थी, धूप भी हो गई, नहीं लगाए। नहीं लगाया था। अच्छा, अब लगा रहे हैं। चलो आप अपना ख्याल भी रखो दोस्त, गर्मी बहुत हो रही है, कारोबार भी करना है लेकिन अपना सेहत का ख्याल भी रखना है। कौन से निकलना है? मौली में कौन सा निकलना है? क्योंकि बड़े बाबू की हो रहा है, एक पैसे ना निकलना, सारे बड़े बाबू के हाथ में देता हूँ। तो ये साथियों देखिए, हम लोग गर्मी में कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो गर्मी का सच है वो एक कमजोर आदमी का क्या सच है। आप करोड़पति आदमी हैं, आप अरबपति आदमी हैं, आपके पास बहुत अच्छा घर बना हुआ है, फ्लैट बना हुआ है, उसमें एयर कंडीशन लगा हुआ है और बिजली भी भागती है तो उसका भी इंतजाम आपके पास है, तगड़े इन्वर्टर हैं, तगड़ी बैटरियां हैं आपके पास, कहना चाहिए कि सारे इंतजाम हैं जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। लेकिन एक समाज का करीब करीब 80% से ज्यादा तबका ऐसा है जिसके पास जो सरकार ने दे दिया उतना है, जितना वक्त दिया उतना है, उसके अलावा उसको मेहनत मजदूरी करनी है इस गर्मी में जाकर भी, और उसके बाद वो किसी को कुछ कह नहीं सकता। हम लोग जाकर कुछ लोगों से बातचीत जरूर कर रहे हैं लेकिन वो बहुत ज्यादा किसी से क्या कह सकता है, आप इस बात को समझते हैं। आप इस बात को खूब समझते हैं। और देखो मंडी से हम लोग आपको लाइव दिखा रहे हैं, ये मंडी से आपको हम लोग लाइव दिखा रहे हैं। और मंडी में देखिए इस समय गंदगी बहुत हो जाती है क्योंकि सुबह सुबह में काफी काम होता है, मंडी में गंदगी हो जाती है। और ये आप देख सकते हैं गंदगी का हाल यहाँ पर मंडी में। लेकिन होलसेल की मंडी है और हल्द्वानी की रिटेल की मंडी बहुत ही ज्यादा महंगी है, यानी कि यहाँ से हल्द्वानी से जो सब्जी या जो फ्रूट यहाँ से जसपुर, काशीपुर, बरेली पहाड़ों में जाता है वो इतना महंगा नहीं होता जो हल्द्वानी की रिटेल मंडी में बहुत ज्यादा महंगा है। ये तो हमारा खुद का खैर अनुभव है। तो इसलिए आपको, अगर आपका परिवार अगर बड़ा है तो आप सीधे हल्द्वानी मंडी से भी ले सकते हैं, आपको 2 पैसे का फायदा हो जाएगा। और ये देखो मंडी, पुलिस चौकी मंडी से हम लोग ये गुजर रहे हैं और गन्ने का रस सामने देखो बिक रहा है। और कंच के गिलासों के लिए डॉक्टर कांडपाल जो कि स्वास्थ्य अधिकारी हैं, कल उन्होंने इस बात की ताकीद करी है कि कंच के गिलासों में ना बेचा जाए क्योंकि एक बाल्टी से पूरे दिन उनको गिलास धोने हैं तो वो कितने सफाई से धो पाते होंगे। कल उन्होंने इस बात की ताकीद करी थी।
तो साथियों, आप इस गर्मी के मौसम में आप अपना ख्याल रखें, बहुत ज़्यादा अपना ख्याल रखें। बुज़ुर्गों के टच में रहें, वो सब अच्छे से जानते हैं, उन्होंने 40, 50, 60 साल, 80 साल गुजारे हैं ज़िंदगी के, और वो अच्छे से जानते हैं कि जो मौसम के बदलाव है, गोला नदी का जो जलस्तर है वो लगातार साथियों कम हो रहा है। मेरे ख्याल से अभी हमने पिछले दिनों जो आपको खबर दिखाई थी 81 क्यूसेक था उसमें, उस समय जो जलस्तर था, अभी 60 आ गया है। तो यानी कि पिछले 5, 6, 7 साल में इतना कभी नहीं रहा 21-22 मई में जितना कि अभी देखने को मिल रहा है। तो आप पानी भी आप सोच समझ कर इस्तेमाल कर रहे हैं, वक्त पर पानी भर लें। और अगर आपको कोई पानी के मामले में कोई शिकायत है तो जल संस्थान के अधिकारियों के नंबर हमने पिछली बार खबर में दिखाए थे, आप उसमें भी जाकर देख सकते हैं। सीधे आप तो गूगल पर भी कर सकते हैं, अपनी शिकायत आप जरूर करें। अधिकारी भी देखिए, जब तक शिकायत आएगी तब तक ही काम कर सकते हैं। सीमित संसाधन होते हैं और सरकार की जो सिस्टम है वो कोई बहुत बढ़िया नहीं है, आपसे कोई छुपा नहीं है। बाकी आप अपना ख्याल रखें, मजदूरों का ख्याल रखें, गरीबों का ख्याल रखें इस गर्मी में। दूसरा, घरों के ऊपर आप पानी ज़रूर रखें जिससे कि परिंदे पानी पी सकें। जानवर जो घूम रहे हैं, आवारा पशु घूम रहे हैं, आप उनका भी ख्याल रखें, कोई उनका ख्याल रखने वाला नहीं है। अस्थाई या स्थायी गौशालाओं में कितना ख्याल रखा जा रहा है आप एक बार जाकर देख लें, अक्सर पशुओं के मरने की खबर वहाँ से आती है। तो साथियों, इस दोपहर भरी गर्मी में हम ये आपको लाइव लेकर आए थे और आपको तमाम जो हमारे कैमरा जो भी देख पाया वो हमने आपको दिखाने की कोशिश की है। तो साथियों, आपको हमारी ये लाइव कवरेज कैसी लगी बताना ना भूलें और इसमें लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। साथियों, मैं चलता हूँ, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, मैं सरताज आलम, खबर 7 हल्द्वानी।